जो राजेश शर्मा साहब की टीम आई है, मेरी जानकारी में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन मैंने नहीं देखा है कि कोऑर्डिनेशन में यदि किसी एक अधिकारी को हम कह देते हैं तो डाउन द लाइन और सर्कुलेट होता है, या दूसरे को कह देते हैं तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो कहते हैं आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम टीम स्पिरिट कहते हैं। इस टीम स्पिरिट के लिए राजेश जी बधाई के पात्र हैं। इनकी यदि इनको सही विदाई हम देना चाहते हैं तो इनके 2-3 चीजों को सीखने चाहिए। जो इन्होंने पैसों का मिशन चला रखा है, उस पैसों मिशन को हम लोग कितने लोग जानते हैं भाई? जो पैसों मिशन चला रखा, हम हमारे कितने साथी इस मिशन को जानते हैं? आवाज नहीं आई किसी की। गौरव जी आप जानते हो? सभी जानते हैं। सभी जानते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यदि वास्तव में इनकी हमको अच्छाई देखनी है तो इनका जो पैसों का मिशन है उसको हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि हम उसको अपने जीवन में उतार लेंगे तो हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कोई सूरत नहीं है कि हम स्वस्थ ना हो। उसकी एक एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। शायद मेरी उम्र से ज्यादा का यहाँ 2 ही लोग हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, 2 या 3 से ज्यादा नहीं होंगे। तो जितना आप माइंड से स्वस्थ रहेंगे, शरीर से स्वस्थ रहेंगे, तो बिजनेस तो आपका चलता ही रहेगा। हम में से कुछ साथी ऐसे हैं, सुबह काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, ना उनको शरीर का ध्यान है, ना उनको परिवार का ध्यान है। हमें इतनी विल पावर होनी चाहिए, इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि हमको कहीं भी रहें, हमको पहले अपना स्वाद, अपने परिवार का स्वाद, बिजनेस तो आपको ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी बात से राव साहब भी एग्री करेंगे कि ये पहली बार मेरे हिसाब से मेरा टेरिटरी में हुआ है कि टीएम साहब के लिए जो उनके सक्सेसर हैं वो मेरे के टीसी को बनाया है। मेरी जानकारी से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और जो मेरठ में विदाई समारोह था उसके मेरे को 2-3 चीजें इतनी अच्छी लगी जो एक हम लोगों के लिए दर्पण है। एक लीडर की क्वालिटी होती है कि लीडर की जो ये टेबल है ये हमेशा साफ रहनी चाहिए। यदि लीडर की टेबल में सामान रखा है, फाइलें रखी हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लीडरशिप में कमी है। मैं जब भी मेरा टेरिटरी गया, मैंने कभी भी इनकी टेबल पे कोई फाइल पेंडिंग नहीं देखी। उसके लिए बधाई के पात्र हैं और उसके लिए आप सब लोग जोरदार तालियों से, यदि मेरी बात से सहमत हैं तो खड़े होंगे, जोरदार ताली से कहिए कि हम सब मेरी बात से सहमत हैं। Idea how to make professional, personal, philosophical, all those thinkings and how to move forward. It's not really important to just focus on our professional lives. It's much more important how you handle that professional life. It's not something a professional teacher is supposed to be teaching us, but you have done that, sir. Thank you. पहले भी आए, ये नहीं एक अधिकारी आया चला गया, लेकिन ज्यादातर हमारे डीलर इतने हैं कि उसे अपने परिवार की तरह अभी नहीं कि अभी हमारी सीट पे दर्जे याद करें, इसके बाद में भी अंतर करते रहेंगे। ये भी हमारे गाजीबाग में सौभाग्य है। मैं तो यही कहूँगा राजेश सर, जैसी आपने गाजीबाग में परंपरा चलाई है, एक तो हमारे कोशिश देनी पहले कर दिया कि सुबह को 5 बजे डीलरों को उठाना और दौड़ लगवाना करना, ये हमारे राजेश सर की कृपा है। मैं भी उसका साबिला कई बार इनके मोदी नगर प्रोग्राम तक गया और उस प्रोग्राम में शामिल हुआ। बल्कि हमारे इतने बुजुर्ग आदमी हमारे विपिन जी, इनसे भी दौड़ लगवानी इन्होंने, तो इससे बढ़िया और चीज क्या हो सकती है। राजेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आगे लोगों को इस तरह की प्रवृत्ति में डाल दिया कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। आगे मैं ब्रह्मानंद राय से भी कहूँगा कि इनको तो एक्सपीरियंस मिल ही गया है हमारे राजेश सर का। इनसे भी किस तरह की दिक्कत तो होगी नहीं है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि गाजीबाग के डीलरों को कहीं आपकी जरूरत पड़े तो आप साथ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े रहेंगे, ये मेरा विश्वास है आपको गाजीबाग तरफ से। 3 साल या 4 साल के बाद हमें अपना स्थान बदलना होता है, तो उसी कड़ी में आज ये जो समय है आज हमारे बीच हमारे टीएम साहब का है।
टीएम साहब से जो मेरी पहली मुलाकात थी, मैं आज उस मुलाकात को याद कर रहा हूँ। आज से लगभग 5 साल पहले, 5 या 4 साल पहले गया हूँ। आबू रोड में माउंट आबू वाला जो एरिया है, वहाँ पे मैं पोस्टेड था एज एरिगेट सेल्स ऑफिसर। और सर वहाँ पे ब्रह्म कुमारी से एक फंक्शन था, वो फंक्शन अटेंड करने के लिए जम्मू से आए थे। तो उस टाइम पे जो सर की पर्सनैलिटी थी, पर्सनैलिटी आज भी वही है और अभी वही है। उस टाइम पे जब मैंने पहली बार सर से मुलाकात की, सर से जब मैं मिला, तो मुझे यही लगा कि यार ऐसा टीएम कोई आदमी इतना खुश कैसे हो सकता है, इतना ग्लोइंग चेहरा, एकदम चेहरे पे मुस्कान। क्योंकि हमारे जो उसके पहले जो टीएम्स हमने देखे थे, उस सबके साथ कहीं ना कहीं वो सब चीजें होती थी कि अब वर्कलोड बहुत ज्यादा है, और उसका जो वर्कलोड होता था वो दिखता था फिजिकली, उनके बॉडी में भी दिखता था। उसके अलावा हर कोई किसी ना किसी तरीके की मेडिकेशन पे होता था। लेकिन जब उस दिन सर से बात हुई तो सर ने बताया था, उसी दिन बताया था, यार पहले मैं भी इसी तरीके से होता था जिस तरीके से आज तुम सभी लोगों को देखते हो। फिर सर ने अपने बारे में बताया कि मैंने ये चीजें कुछ नई स्टार्ट करी, जिनमें मैराथन रनिंग जो था वो एक पार्ट था सर का। तो सर से जो ये 3 साल हमने यहाँ पे साथ में गुजारे हैं सर के साथ, बहुत सारी लर्निंग्स हैं हमारे लिए। सभी लीडर्स ने अपना अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था सबको लेके वो रखा है। लेकिन मैं अगर अपनी तरफ से अगर मैं बात करूँ सबको लेके, तो जो सर ने बाउंड्री मेंटेन करी हुई थी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में, वो बाउंड्री को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि अभी हमारे लीडर साथी भी कह रहे थे कि बहुत हमारे लीडर साथी भी ऐसे हैं जो पंप पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। तो सर ने बेसिकली अपना खुद का एग्जाम्पल बन के ये मैसेज हम सबको दिया है कि किस तरीके से हम लोग अपने दोनों लाइफ्स को बैलेंसली मेंटेन करके और दोनों में ही हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सर की लाइफ से, सर की एक्सपीरियंसेस से, सर के गाइडेंस से बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आने वाले टाइम में प्रेरित करेंगी। और आई एम श्योर कि जिस तरीके का कोऑपरेशन हमारे सभी लीडर्स ने अभी तक जो हमारी टीम थी उसको दिया था, वही कोऑपरेशन हमारी नई टीम को मिलेगा। और मैं सर को उनके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, नई पोस्टिंग के लिए आपको सर मैं बधाई देता हूँ। और मैं बधाई देता हूँ ब्रह्मानंद सर को टीसी से पीएम रोल में आने के लिए। और हमारी टीम का भी है सर, ने उसको टारगेट्स के बारे में नहीं बोला, कभी नहीं बोला कि अचीव होंगे नहीं होंगे, क्या कर रहे हो, कैसे करोगे, कभी नहीं पूछा। इसके लिए मैं छोटी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक बच्चा था, वो बलून बेचने वाला होता है ना, जो हवा में ऊपर बलून उड़ रहे होते हैं। तो बच्चा उसके पास आता है, बोलता है कि ये पीले वाला जो है गुब्बारा, ये ऊपर जाएगा क्या, इसको उड़ाऊंगा तो गुब्बारा वाला बोलता हाँ जरूर जाएगा। तो बोलता अच्छा ये हरे वाला जो है इसको उड़ाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा क्या, तो बोला हाँ जाएगा, जरूर जाएगा। अच्छा ये लाल वाला होता, लाल वाले को अगर मैं छोड़ूंगा तो ये क्या ऊपर जाएगा, तो गुब्बारा वाला बोलता हाँ बेटा जरूर जाएगा ये ऊपर। फिर बोलता है अच्छा पर ये सफेद वाला या काले वाला इनको उड़ाऊंगा, तो बोलता है तो बैठाता बच्चे को और बोलता है कि बेटा ये गुब्बारे का रंग नहीं है, ये गुब्बारे की क्वालिटी नहीं है कि ऊपर जाएगा, ये वो क्वालिटी है जो गुब्बारे के अंदर डाली गई है, जो उसके अंदर गैस भरी गई है, उसकी क्वालिटी है जो उसको ऊपर लेके जाती है। वही हमारे पीएम सर का हमेशा से रहा है कि वो इंसान के अंदर वो क्वालिटी डालते हैं जिससे वो इंसान अपने आप ऊपर बढ़ जाता है, हमारी टीम ऊपर बढ़ जाती है, लीडर्स ऊपर बढ़ जाता है और सिर्फ अपना अचीव होता है। ये टारगेट सबका। राजेश शर्मा सर हमसे जो विधायक जो बात चल रहा है वो सिर्फ पेपर पे है, इट्स ओनली ऑन पेपर, बट he is physically and emotionally connected with each and every one of us. Correct ना? So ये कंटिन्यू रहेगा और सर का गाइडेंस, सर का जो मोटिवेशन है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। He's kind of celebrity personality. He's very good singer. He's a marathoner, motivational speaker. जो भारत पेट्रोलियम का एनर्जाइजिंग लाइफ्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके लिए उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो राजेश शर्मा सर है। हिमांशु से मुलाकात हुई और जब हिमांशु से मुलाकात हुई तो हिमांशु और मैंने एक दूसरे से जब
पूछा कि हम लोग क्या करते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो पता चला इनके शौक और मेरे शौक एक जैसे हैं। ये भी मैराथन्स दौड़ते हैं और मेरा भी यही शौक है। वहां से हम लोगों को ये लगा कि क्यों ना ये जो बिखराव है और ये डर का माहौल है, अपने घरों से लोग निकलते नहीं थे उस वक्त। उस वक्त ये कहा जाता था कि आपकी इम्यूनिटी लो है और अगर उसको टेस्ट करना है तो आप कहीं ना कहीं वॉकिंग करो, कहीं ना कहीं जॉगिंग करो। आपकी सांस खुलती है तो मतलब आपको कहीं ना कहीं कोविड का या फिर उस वायरस का इफेक्ट है। ये वो वक्त था और हमें भी लगा कि ये सबसे अच्छा मौका है। अगर हम लोगों को अपने डीलर्स को एम्पावर करना है या फिर डर के माहौल से बाहर निकालना है तो कहीं ना कहीं हमें कुछ शुरुआत इस तरह की करनी पड़ेगी जो काम से हटके हो। और मैं तो हिमांशु का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हिमांशु ने और शर्मा जी ने वो जो बीज मैंने सोचा था या फिर बोया था उसको पौधा बनने में मदद की। फिर वो पौधा बनता गया और वृक्ष का रूप लेता गया और वृक्ष में फल आते गए और फिर हम लोग वो सारे फल खाते गए। लेकिन मैं पिछली बार ही ये कह रहा था कि हम लोगों ने ये सीख लिया था कि अब उन फलों को खा के उसकी गुठली फेंकनी नहीं है। वो गुठली फेंकनी नहीं है, वो दोबारा से बो देनी है और दोबारा से बो देनी है ताकि एक नया पौधा पनपे, फिर से फल लगे और हम सब लोग मिलके फले और फूले। हम सब लोग फले और फूले मिलके, ये मिशन था। और जब मैं इस मिशन को देखता हूं पिछले 3 सालों में मुड़ के तो मुझे लगता है कि मेरा पर्पस वो तो पूरा हो ही गया है। और जहां तक बिजनेस की बात है तो मुझे ये भी याद है कि बिजनेस में ये टेरिटरी नंबर 1 रही थी, कभी हमेशा नंबर 1 रही थी ये मेरी टेरिटरी। और उसमें भी आप लोग नंबर 1 थे गाजियाबाद के डीलर्स, बिकॉज ये टेरिटरी का 40% 40% वॉल्यूम जो है वो गाजियाबाद से आता है, गाजियाबाद सेल्स ऑफिस। और वो 40% में भी आप लोग, चाहे वो मैं बात करूं सीएनजी की, तो सीएनजी भी हमारी सेकंड हाईएस्ट टेरिटरी है नॉर्दर्न रीजन में, पूरे नॉर्थ में। जहां पे आप पेट्रोल में और डीजल में मास्टर्स हो, चैंपियंस हो, वहां पे आप सीएनजी में भी चैंपियंस हो। और यहां आके जब मैंने देखा गाजियाबाद का, मुझे सबसे पहले, बिकॉज मैं गाजियाबाद में ही सबसे ज्यादा मैंने टच किया था, तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा कि यहाँ पे काम करने की बहुत जरूरत है। कैसा काम? काम बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे काम करने की जरूरत है। लोग गलती क्या कर देते हैं कि वो काम कराने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं कि आपको इतना वॉल्यूम करना है, आपको इतनी गाड़ियां उठानी है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, फोन मोड पे मैनेज करना है, कस्टमर सर्विस करनी है। इन सब बातों में उलझ जाते हैं लोग। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैंने सिर्फ आपके पंप्स पे अपग्रेडेशन का काम शुरू किया जो बहुत सालों से पहले था। और आपकी ये टेरिटरी, मेरे टेरिटरी 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में नॉर्दर्न रीजन की हाईएस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली टेरिटरी बन गई। हाईएस्ट, हम लोगों ने हाईएस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और उसका रिजल्ट ये था कि उसके अगले साल और उसके अगले साल मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग ग्रो करते चले गए, ग्रो करते चले गए, ग्रो करते चले गए। हम लोग, हमने, मेरिट की टीम, वो टीम, टेरिटरी की टीम नहीं, हम सब लोग ग्रो करते चले गए। हम सब लोगों ने वो ग्रोथ देखी है और
हिमांशु की अगर CNL ऑटोमोबाइल्स की बात करूं मैं, तो ये इंडिया का हाईएस्ट सेलिंग पेट्रोल पंप बनता चला गया और पिछले 2 सालों से ऑलमोस्ट वो उस बुलंदी पे अपने आप को मेंटेन करता है जिस बुलंदी पे पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन कहते हैं कि बुलंदी पे आदमी का पहुंचना इतना जरूरी नहीं है जितना उस बुलंदी पे बने रहना, जितना उस बुलंदी पे बने रहना। और वो बुलंदी थी हमारे मार्केट शेयर की, वो बुलंदी थी हमारे मार्केट शेयर की। तो मैं ये कहूंगा कि जब मेरे पास नहीं था वक्त, जब मेरा नहीं था वक्त, तब मेरे पास था बहुत वक्त। कौशिक साहब शेर सुना रहा हूं। जब नहीं था मेरा वक्त, तब मेरे पास था बहुत वक्त, और जब आया मेरा वक्त मेरे पास नहीं रहा वक्त। और जब आया मेरा वक्त मेरे पास नहीं रहा वक्त, लेकिन मेरी रगों में बहता था रक्त, मेरी रगों में बहता था रक्त, वो रक्त जिसमें जोश, जुनून और हौसला है, जिसमें जोश है, जुनून है और हौसला है। तभी तो हमारा पिछले 3 साल से मार्केट शेयर पर कब्जा है। जिसमें जोश है, जुनून है, हौसला है और जज्बा है, तभी हमारा पिछले 3 साल से मार्केट शेयर पर कब्जा है। वो कब्जा जिसका आप सब लोग डीलर्स लोग हैं हिस्सा, जिसका आप लोग हैं एक महत्वपूर्ण हिस्सा। और पिछले 3 साल का ये का टेन्योर मेरी लाइफ का ना भूलने वाला बन जाएगा किस्सा, कभी ना भूलने वाला बन जाएगा ये किस्सा। वो किस्सा जिसमें प्यार है, मोहब्बत है, खलूस है और आपस की कोऑपरेशन का छलकता हुआ जाम है। प्यार है, मोहब्बत है, खलूस है और अंडरस्टैंडिंग का छलकता हुआ एक प्यारा सा जाम है। और गाजियाबाद के डीलर्स, आप सब लोगों को मेरा तहे दिल से सलाम है, तहे दिल से सलाम है, तहे दिल से सलाम है। कहते हैं कि विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, राजकुमार साहब, उन्होंने कहा था नेवर लोअर योर टारगेट्स डाउन। मतलब आप अपने टारगेट्स को कभी भी डाउन ना करो, बल्कि रेज योर कैपेबिलिटी टू अचीव दोस टारगेट्स। बात छोटी है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। बात छोटी है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। यहां पर हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा, मृदुल ने कहा, सत्या ने कहा, वरुण राव, आप लोगों ने में से एक ने बहुत खूबसूरती से कहा कि हमने कभी भी सेल के लिए पूछा नहीं। हमने क्या किया? हमने विवेकानंद जी की बात पे अमल किया। हमने कुछ भी जादू नहीं किया है, हमने उन महापुरुषों की बताई हुई बातों पर अमल किया है कि नेवर रेज द टारगेट्स बट रेज योर कैपेबिलिटीज टू अचीव दोस टारगेट्स। हमने क्या किया? हमने आपकी कैपेबिलिटीज पे ध्यान किया, टारगेट तो अपने आप अचीव हो गए हमारे। टारगेट्स, लोग जनरली क्या करते हैं कि टारगेट अचीव करते करते दूसरों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब मैं यहां पे आया था तो ये मेरे टेरिटरी थी। ये कौशिक साहब, जब मैं यहां पे आया था तो ये मेरे टेरिटरी थी, लेकिन आज जब मैं इस टेरिटरी से जा रहा हूं तो ये राव साहब की अगुवाई में ये टीम मेरठ है। ये फर्क है, ये टीम मेरठ है। अब ये
मेरे टेरिटरी नहीं है जिसका आप लोग महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो टीम मेरिट को बनाने वाले मेरे ये साथी, ये आर्किटेक्ट्स, आज इसी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात की खुशी है कि ये यही कल्चर और यही वर्क कल्चर और यही स्टाइल ऑफ वर्किंग को आगे ले जाएंगे। मैं हमेशा से एक बात को और भी बिलीव करता हूं, जब विवेकानंद जी की इस बात को याद करता हूं कि भाई कैपेबिलिटीज को अपनी इंक्रीज करना चाहिए, तो मैं एक चीज को और बिलीव करता हूं जो राजकुमार का बहुत ही खूबसूरत और फेमस डायलॉग है। हिमांशु, कौन सी फिल्म का है? खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर मुश्किल घड़ी में खुदा खुद आकर बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। तो हमसे भी, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे सत्या ने कहा कि परमात्मा से प्यार मैं करता ही हूं, हम सब लोग करते हैं, अपने अपने परमपिता परमेश्वर से प्यार करते हैं। तो उस खुदा ने, उस परमात्मा ने और उस परमपिता परमेश्वर ने मुझे भी आकर पूछा, मुझे भी आके पूछा कि बेटा ट्रांसफर लिस्ट आने वाली है, अब 3 साल तो तेरे पूरे हो गए हैं। उस परमपिता परमेश्वर ने मुझे भी आके पूछा कि बेटा 3 साल होने वाले हैं और ट्रांसफर तो होने वाली है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, कहां जाना चाहता है, क्या करना चाहता है आगे। तो मैंने उनको कहा, मैंने उनको यह कहा कि मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां पर मेरे गाजियाबाद के डीलर्स आते जाते हों मेरे टेरिटरी के सिवाय के अलावा। मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां लोग आते जाते हों टेरिटरी के अलावा। परमात्मा ने मेरी बात मान ली। फिर परमात्मा ने पूछा कि बेटा अपने साथ क्या लेके जाएगा, वहां पर अपने साथ क्या लेके जाएगा। मैंने कहा बहुत ही प्यारे से रिश्ते लेकर जाना चाहता हूं, बहुत ही प्यारे से रिश्ते लेकर जाना चाहता हूं, ताकि जो भी कोई वहां पे आए वो पहले मेरे पास आए फिर और कहीं जाए। तो परमात्मा ने मेरी वो बात मान ली कि बेटा सेकंड फ्लोर पे बैठ जा, थर्ड के पहले सेकंड आता है। फिर परमात्मा ने मुझसे पूछा कि बेटा वहां पे जाओगे तो जिन लोगों ने आपको बनाया है उन लोगों से कैसे मिलते रहोगे। तो मैंने परमात्मा को कहा कि मेरा घर तो अब खरीद लिया गया है, तो ऐसा मैं क्या करूं कि मैं यहां भी बना रहा हूं और अपने जम्मू वाले घर में भी बना रहा हूं। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा ये मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, ये मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि गाजियाबाद वाले डीलर तो तुझको दे देंगे विदाई, क्योंकि गाजियाबाद के डीलर्स तो तुझे दे देंगे विदाई। तो मैंने फिर परमात्मा को कहा नहीं बाबा ये बहुत हो गया, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी आपकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरी कभी भी गाजियाबाद के साथ नहीं होगी विदाई। आपने बेशक सिखाया, लेकिन गाजियाबाद से कभी भी मेरी नहीं होगी विदाई, क्योंकि इन पिछले 3 सालों में हम बन गए हैं एक दूसरे की परछाई, क्योंकि पिछले
3 सालों में बन गए हैं एक दूसरे की परछाई। तो मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर ने कहा, बेटा इन प्यारे प्यारों रिश्तों के जहां तुझको मिले हैं बहुत सारे रिश्तों में मेडल, जा हो जा वहीं सेटल, जा हो जा वहीं सेटल। तेरी कभी ना होगी रुसवाई, क्योंकि ये सब बन गए हैं अब तेरी परछाई। और जाकर कर इन लोगों से एक नए रिश्ते की अगुवाई, एक नए रिश्ते की अगुवाई। तो आप के साथ मेरा वो रिश्ता है जो एक दूसरे लेवल पे पहुंच गया है, एक दूसरे लेवल पे पहुंच गया है। पहला लेवल या फिर पहला फ्लोर हम लोग चढ़ चुके हैं, अब हम लोग ऊपर के फ्लोर पे हैं। तो आपके साथ ही जो प्यार, मोहब्बत, खलूस, दोस्ती, यारी, कोऑपरेशन, कंपैशन, जितने भी वर्ड्स हैं पॉजिटिव, वो हमेशा बने रहेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और ये प्यार जो मुझे दिया है आप लोगों ने, ये प्यार अगर राव साहब और इस टीम को भी आप देते रहे, उसी तरह से देते रहे जिस तरह से मुझको दिया है, तो एक गारंटी वहां 400 पार की है, एक गारंटी मेरी 400 पार की है। हर और 400 किलो को एक ही होगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। तो राजकुमार साहब, जहां पे आपने ये कहा कि हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इस तरह की देखी कि मीन्स इस कल्चर में इस कितने सालों में इस तरह की टीम हमने नहीं देखी। तो मुझे भी लगता है कि मैं अब पीएम से ज्यादा टीम हो गया हूं, पीएम से ज्यादा टीम हो गया हूं। और ये कामयाबी जो मेरी लाइफ में आई है, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से आई है और आप लोगों की वजह से आई है। और अंत में मैं अपनी बात को ध्यान दूंगा, क्योंकि शर्मा जी हमारे शायद कहीं बार देख रहे हैं और नजरें उनकी कहीं ऐसी जगह पर जा रही है कि मुझे खत्म करना ही है। कौन से शर्मा? तो मैं आप सब लोगों से अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक शेर कहूंगा कि कागज पे तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों में तकदीर कहाँ बनती है। कौन किससे चाहकर दूर होता है, हर कोई अपनी ट्रांसफर से मजबूर होता है। कौन किससे चाहकर दूर होता है, हर कोई अपनी ट्रांसफर से मजबूर होता है। हम तो इतना जानते हैं कि टीम मेरठ का हर एक मेंबर मोती, और आप जैसा डीलर कोहिनूर होता है, कोहिनूर होता है, कोहिनूर होता है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैंने पहली बार देखा कि हमारी टीम आई है मेरे टेरिटरी में, तो इतनी शानदार है। और वो उसी का अहंकार मैंने शर्मा जी के अंदर नहीं देखा, बहुत साधारण। उसका एक उदाहरण मैंने अभी जो आगरा में मीटिंग हुई थी उसमें भी देखा। जो बड़ा टीएम होता है ना, उसके बड़े नखरे होते हैं दूसरे तरीके के। हमने अपनी भारत पेट्रोलियम में देखा, आधा घंटा वो इसके बाहर इंतजार करवाते थे। वो अंदर बैठे, कुछ काम नहीं थे, वो भी पी रहे, लेकिन को आधा घंटा बाहर करा। मैंने सर के अंदर राव साहब शर्मा जी के अंदर वो बात नहीं देखी। 5 बार मेरा मिलना जुलना हुआ है। मेरा भी व्यक्तिगत काम शर्मा जी ने और राव साहब ने बहुत मदद की। रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम आप लोगों की हाथों से हुआ है, मेरे बच्चों के हाथ 2 पंप का काम हुआ है, बल्कि 3 टेंडर। सर जैसी, शर्मा जी जैसी नेचर के लोग बहुत कम होते हैं। ये बात सही है कि किसी डीलर से उन्होंने सेल बढ़ाने के लिए नहीं कहा, और उसका मतलब ये नहीं समझना कि कोई अधिकारी चाहता है, सभी लोग चाहते हैं। लेकिन जिस तरह आप स्पोर्ट्स में हो और जिस तरह का भाईचारा आपने बना के रखा डीलर के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। सब अधिकारी ये भाईचारा बना के नहीं रखते। हमने वो भी टीसी
टीएम वो भी सुने हैं बात करते हुए कि हमारा तुम्हारा संबंध नहीं सर यही है, ज्यादा नहीं है, भाईचारा मांगा भी नहीं उन लोगों ने, लेकिन सर उनको भुला भी दिया जाता है, उनका विदाई समारोह नहीं किया, क्योंकि बिजनेस के साथ साथ ये जो भाईचारा है ना हम लोगों के बीच में सर ये बहुत बड़ी चीज है, ये हमेशा बना भी रहना चाहिए और सामाजिक जीवन में तो ये बहुत जरूरी है। खाली ये नहीं कि आप अधिकारी हैं डीलर हैं तो आपका हमारा व्यवहार और भाईचारा बनने से सेल में भी मदद मिलती है सर, आगे बढ़ने में भी मदद मिलती है और आपने उसको बहुत अच्छा बरकरार रखा, इसलिए आप हमारे दिल में हमेशा बने रहेंगे। और ब्रह्मानंद सर जी आपकी आदत बहुत ही अच्छी है और आप तो हैं सर, और ये टीम बहुत अच्छी है, आपका भी समय सर बहुत ही अच्छा निकलेगा। हम लोगों की तरफ से कोई शिकायत हमेशा आपको सहयोग मिलेगा, सारे लीडर की तरफ से मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ। और शर्मा जी तो नोएडा ही जा रहे हैं सर, आपसे भी हमारा टच बराबर रहेगा सर, यहाँ शादी में भी आना इधर उधर बराबर लगा रहेगा सर, आना होगा आपको, भूल मत जाना सर हम लोगों को भी। सर मैं चाहता हूँ आज आप अपने दिल की बात हम लोगों के बीच में फिर एक बार रखिए। हालांकि आप हमेशा रखते आए हैं और हमेशा आपने जो भाईचारा बना के रखा है, मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूँ, मेरे दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा जगह है। आप डीलर की, आप अधिकारी की तरह किसी से पेश ही नहीं है, भाई की तरह पेश है। सर आइए, आपका स्वागत है, आइए सब लोग खड़ा होकर ताली लगाएंगे, स्वागत करेंगे।